हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखें। जिस किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप सभी को पता होता है, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवाज़ आ रही है? हेलो फ्रेंड्स, चलिए बिल्कुल सही है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि सिंधु सभ्यता को जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेंगे। ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल और डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है, उस आंसर को देते हुए चलेंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी सही आंसर है, यानी कि सिंधु सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हुए थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो का जो अवशेष है वो कब मिला था? तो वो मिला था आपके 1922 को। कब मिला था? तो 1922 को मिला था। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग साथ में कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ऑप्शन हम लोग नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, तो कहाँ से मिले थे? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष थे वो कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए आता है पूर्व पाषाण युग, बी है नव पाषाण युग, सी है लौह युग और डी आता है कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो वो है आप लोगों के कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए, बिल्कुल सभी लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर नगर है वो कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 का सही आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य युग बिल्कुल सही आंसर है। 4 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी निवासियों का जो जो है वो किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है वो स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कालीबंगन जो है ये आपके स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु, बी है व्यास, सी आता है सतलज और डी आता है रावी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपके रावी नदी के। किसका नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे ही स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोथर स्थित है। लोथर जो है वह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखेंगे गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो लोथर जो है ये स्थित है आपके कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइव कर लेंगे, काफ़ी आप लोग पीछे चल रहे हो। लोथर कहाँ पे स्थित है? तो लोथर स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10 मिनट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें हल का प्रमाण मिला था, तो वो कहाँ पे मिला था, कहाँ से मिला था? तो वो मिला था आप लोगों के कहाँ से? तो वो मिला था कालीबंगन से। कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 2023 में, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था कौन जो था? हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वो कितने स्तरीय था ये बताना है। 11 नंबर, 6 का सही बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का नगर था कितने स्तरीय था? तो वो जो है आपके 2 स्तरीय था, बिल्कुल सही आंसर है। ए जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। कितने स्तरीय था? तो 2 स्तरीय था। इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता था उसका जो विकास है वह कहाँ पे हुआ था? तो उसका विकास आपके कहाँ पे हुआ था? तो वह हुआ था आपके सिंधु के मैदान में। कहाँ पे हुआ था? 12 का सही आंसर हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता थी उसका विकास आपके सिंधु के मैदान में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वो किसने किया था? चलिए, हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वो किसने किया था? तो वो किए थे आपके किए हुए थे सर जॉन मार्शल किए हुए थे, और किए थे आपके मार्टिमर हीलर ने किया था। यानी कि ए और सी। तो सही आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों ने जो है हड़प्पा की जो है बस्तियों की खुदाई करी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपके दयाराम साहनी, एम.एस. वेटर्स और मार्टिमर हीलर, इन तीनों के द्वारा कराया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है उनका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य के मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अपने आंसर को जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? यानी कि किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाती है? तो वो आपके हो जाएगा चनहुद्रो से। कहाँ से? तो से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, ये बनी होती थी। यानी कि हड़प्पा की बस्तियों से
बस्तियों से जो 2000 से अधिक मोहरें पाई गई थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये बनी होती थी आपके सेल खरी की। किसकी बनी होती थी? तो सेल खरी की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिला था? तो ये मिला हुआ था आपके कालीबंगा से। कहाँ से मिला हुआ था? तो कालीबंगा से मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी? यानी कि हड़प्पा वासी जो थे उनके द्वारा जो किस फसलें थी वो कौन कौन सी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2023-24 में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था लगातार, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। तो हड़प्पा वासियों के लिए किस फसलें कौन कौन सी थी? तो वो थी गेहूँ था, जौ था और तिल था। ये तीनों जो थी ये हड़प्पा वासियों का जो क्या है वो कृषि फसलें थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर चौकोर या फिर इनमें से सभी? तो देखिए काफ़ी ये क्वेश्चन आता है। तो किस प्रकार की होती थी? तो वो होती थी चौकोर। किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर होती थी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा जो निवासी थे वो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो जो हड़प्पा निवासी थे वो मातृ देवी का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी का पूजा करते थे। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो शव थे वो किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो वो दफनाए जाते थे आपके उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर आता है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो है वह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है, भारत में है, नेपाल में या फिर भूटान में? तो आपका हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में अब स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? तो वो किए हुए थे आपके चार्ल्स मेसन ने। किसने किया हुआ था? तो चार्ल्स मेसन ने किया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त हुई थी अवतल चक्की, उस पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला हुआ था? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। किसने प्रकाश डाला था? तो प्रकाश डाला था आपके किसने? तो वो थे आपके ऑनेस्ट मैके। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑनेस्ट मैके जो है इन्होंने प्रकाश डाला था। जिन्होंने आंसर किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन आपके 2021 के एग्जाम में आई हुई थी। किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो जो है आपके किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम जो साहनी थे उन्होंने कहाँ पे उत्खनन कराया हुआ था? तो ये उत्खनन कराए हुए थे कहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पे उत्खनन कराए हुए थे? तो ये कराए हुए थे उत्खनन आपके हड़प्पा में। कहाँ पे? हड़प्पा में उन्होंने उत्खनन कराया हुआ था। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए लोग। 28 का भी बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है? वो देवता थे कौन? जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता थे कौन थे? तो वो थे आपके विष्णु। कौन थे? तो विष्णु थे। 29 का विष्णु नहीं थे, शिव थे। 29 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हिंदू सिंधु सभ्यता का जो था वो शिव थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता
किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो वो जो है आपके क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इन सभी सभ्यता के समकालीन है, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने आंसर सही किए हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे लाइव चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। अगला लाइव क्लास कल होगा, 4 बजे से स्टार्ट होगी।